अंग अंग में भसम रमाहु। आसमान से धारी मस्तक पर शशि शेखर शोभा देते छवि मूर्ति न्यारी। उंगल रहे हों विषधर विषधर के ऊपर विषधारी। बम बम करके बमक रहा हो नंदी दशों दिशाएं। डिम डिम करके डमक रहा हो। वो डमरू नाद तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम का लगा रहे हो न्यारा। बड़े आंगन में नाच रहा हो प्यारा राम तुम्हारे। नाचो 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 शंभु तुम भी हृदय हमारी। जय शिव शंकर त्रिपुरारी अखंड योगी महामृत्युंजय नीलकंठ काशी विश्वनाथ गंगे। ऐसी संरचना करने वाला समाज में वैदिक मंत्रों का पाठ, सात्विक संस्कृतियों की धरोहरों का सम्मान, शिव तांडव का निर्माण, अनेक ग्रंथों का साहित्यिक वर्णन, तपस्या में लीन, भगवान के ऊपर एक नहीं अनेकों बार अपने शीश को चढ़ा देने वाला ऐसा वैभवकारी कंचन नगरी का सम्राट दशग्रीव दशानन दशकंधर। आज हम लोग छोटा सा वाहन खरीद लेते हैं तो पूरे मोहल्ले को आदर्श बताते हैं, परंतु उस कालखंड में पुष्पक विमान से चलने वाला ऐसा वीर योद्धा विप्र ब्राह्मण, ब्रह्म को ज्ञान रखने वाला, ब्रह्मत्व परमात्मा की नित्य सेवा करने वाला, सचित संस्कृत सनातनी व्यवस्थाओं को पंग करके भी मान मर्यादा स्थापित करने वाले दशानन, और वो आज से लेकर अनंत तक मैं उन महान लेखकों को भी जो बधाई का पात्र मानता हूं, जो कहते राम तो नहीं था परंतु रावण की गणना आदि शक्तियों में करते हैं तो विचार योग्य प्रश्न आता है। अगर रावण है तो राम जरूर होगा, और राम को ही नहीं मानते। राम के बारे में, राम मंदिर निर्माण में जिन लोगों ने अथाह रोड़े अपनाए, इस भारतीय संस्कृति और विप्रों का अपमान करना, ब्राह्मणों को गाली देना जिनका स्वभाव में है, परंतु आज तक मैंने कभी किसी ब्राह्मण को अपने कुल की या अपने आदर्शों की महिमा मंडप करते नहीं देखा। अगर ब्राह्मण भी जातिवाद होता तो सर्वथा वो रावण की पूजा कर रहा होता, भगवान परशुराम का महिमा मंडप कर रहे होते। आज की हो लड़ाई हो, अनंत काल की लड़ाई हो,
चाहे किसी कालखंड में चाणक्य रहे हों, नारद रहे हों, कौटिल्य रहे हों, दुर्वासा रहे हों, अनेक स्थितियों में मंगल पांडे रहे हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, गणेश शंकर विद्यार्थी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, परंतु उन्होंने समाज को एकीकरण का एक मार्ग सिखाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का नारा स्थापित किया। विश्व के कल्याण की बात की। आज इस खंड खंड हो रहे भूभाग धर्म विरोधियों के इन स्थितियों को देखकर मन व्यथित होता है। कहीं कोई बात हो जाए, कहीं कोई चर्चा हो, कहीं कोई झगड़ा हो रहा हो, झगड़ा किसी से हो, परंतु लोग यही कहेंगे चाणक्य दिमाग ना लगाओ। विचारणी योग्य है, झगड़ा आपका है, झगड़ा आपके पड़ोसी का है, लेकिन दिमाग उन ब्राह्मणों का ही माना जाता है। आज कितना मन व्यथित है, जिस ब्राह्मण को एक एक दाने को खाने के मोहताज विस्थापित हो रही हैं। अनेक सुदामा मिल जाएंगे, परंतु कृष्ण मिलना मुश्किल है। आज ब्राह्मणों को अनर्गल भाषा से संबोधित कर देना, आज स्थिति ये है, कोई जब स्कूल जाता हो तो उसको बता दिया था तुम तो ब्रह्मकालीन हो, तुम राजा हो, राजा के पुत्र हो। विचारणीय है, सराहनीय भी है। आज विजयदशमी के पर्व हमें एक संक्षिप्त ज्ञान दे के जाता है। किसी के घर में कोई उत्सवपूर्ण कार्य हो या दाम्पत्य जीवन न बस रहा हो, किसी के शादी ब्याह न हो रही हो, तो उस अमुक लोग कहते हैं ब्राह्मणों को अपनी कुंडली दिखा दो, ब्राह्मणों को अपना व्यवसाय की दिशा दिखा दो। तो जब कार्य लेना होता है तो कुंडली चक्र ज्ञान ग्रह का विस्तृत संज्ञा देने के लिए ब्राह्मणों के पास ही आना है, और गाली भी देनी हो तो भी ब्राह्मणों को आना है, अनादर भी करना हो तो भी ब्राह्मणों को आना है। सर्व समाज है, परिवर्तनशील युग है, परिवर्तन होता रहता है। परंतु मेरा कहने का उद्देश्य ये है, विजयदशमी हमें सिर्फ ये सिखाती है कि हम किसी आतताई का समर्थन इस समाज ने कभी नहीं किया है। आतताई का महिमा मंडप करना ब्राह्मणों का उद्देश्य नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का ज्ञान मार्ग लेकर अपने सनातन सभ्यता का समाज में सिर्फ अपने धर्म की सत्ता स्थापित करना नहीं, समूल सभी धर्मों को साथ लेकर अपने धर्म का मान सम्मान बढ़ाना ही इन ब्राह्मणों का उद्देश्य रहा है। और आज दशमी विजय पर्व यूं ही नहीं, आज मैं फिर डंके की चोट पर कह सकता हूं, अगर रावण के भाई विभीषण ने गद्दारी या अपनी सत्ता या अपनी हार या अपने भाई का साथ न छोड़ा होता, जैसे राम के भाई लक्ष्मण ने हर स्थिति में अपने भाई का साथ दिया, शायद विभीषण भी साथ देता। अगर युद्ध नहीं लड़ सकता था तो लंका के बाहर जाकर किसी अनेक कंदराओं गुफाओं में जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगता, और जब सभी बंधु बांधव मार दिए जाते तो पुनः लंका को संगठित कर युद्ध कर सकता था या संधि कर सकता था। परंतु भाई के जीते जी, भाई के विरोध में, यूँ कहें दुश्मनों की परिपाटी में जाकर मिल जाना,
और अपने कुल का नाश कराना आज भी दुनिया में स्थापित किया। परिवार के परिवार वहीं समाप्त हो जाते हैं जब एक परिवार का भाई ही दूसरे परिवार को नाश कराने को उतर आता है। मैंने कई प्रदेशों की, राज्यों की, शहरों में यात्राएं की हैं, लेकिन जैसा भी कार्य विभीषण ने किया हो, आज तक किसी प्राणी ने या मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका नाम विभीषण रखा गया हो। परंतु राम को नहीं मानेंगे, विभीषण को सत्य बताते हैं कुछ लोग। राम का घोर विरोध, विभीषण की परपाटी। लेकिन देखो, जीते जी भी शान से लड़ा और मरने के उपरांत त्रेता में मरा हुआ दशानन, दशकंधर, दशग्रीव, कंचन नगरी का सम्राट आज भी बड़े बड़े विस्थापित लोग धन वैभव का फैशन के माध्यम से मंडियों से रावण की फोटो कॉपी, अनेक महंगे महंगे रावण के पुतले, या यूं कहें रावण के बिना प्राण की शरीर को खरीदते हैं, अपने घरों में स्थापित करते हैं, जलाते हैं। विचार योग है, मरने के बाद भी ब्राह्मणों ने, यहाँ तक दशानन ने एक व्यापार ही दिया। ऐसा व्यापार फल फूल रहा है जिसमें आज भी उसका नाम ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ सत्ता स्थापित करता हुआ बड़े शान के साथ अपने आप को आग के हवाले कर देता है। विजयदशमी पर्व जीत हार का पर्व है। सिर्फ हार इतनी थी कि भाई ने धोखा दिया, जीत इतनी थी भाई ने साथ दिया। कहने का उद्देश्य फिर मेरा वही है, विरोध कितना भी हो, परंतु अगर भाई से झगड़ा हो तो उसके साथ खड़े हो जाओ। इतना भी नहीं कर हो सकता तो थोड़ी दूर हट के खड़े हो जाओ, परंतु अपने भाई के विरोध में किंचित मात्र नहीं। सिर्फ विजयदशमी का उद्देश्य उसी दिन सार्थक हो जाता है जिस दिन हम अपने भाई से प्रेम स्थापित कर लेते हैं, विरोध संज्ञा घृणा खत्म कर देते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, अपने परिवार को बचाना है तो संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने परिवार का साथ दो। गलत को गलत कहो, परंतु अगर गलत हो ही गया है तो साथ ना दे सको तो विरोध मत करो। विजयदशमी पर्व हमें यही सिखाती है, क्योंकि वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं, लेकिन भाई प्रेम में वो साथ आए और विरोध में विभीषण बाहर गया। आज विभीषण की स्थिति क्या है, कोई भी नाम नहीं लेता। इसी के साथ विजयदशमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।